नमस्कार, ज्योतिष लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष लाइव में हम करते हैं ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर चर्चा करते हैं, आगामी व्रत और त्योहारों पर चर्चा, और इसी क्रम में आज हम पंडित जी से जानेंगे, पंडित जी क्या कुछ खास है आज के दिन में, किस पर बात करेंगे हम? कार्तिक का महीना और इसमें खास नहीं हो तो महीने बेकार। हर दिन ही खास है जी। आज अहोई अष्टमी है जी। और लगातार त्योहार है। सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को दीपावली है जी। तो ये पूरा का पूरा सप्ताह त्योहारों से भरपूर होगा, उत्साह और उल्लास से भरपूर होगा, लेकिन सतर्कता भी रखना जरूरी है क्योंकि फिर से शनि और बृहस्पति की युति आने वाली है इसी नवंबर में जी। यानी कि त्योहार मनाना है लेकिन सतर्कता से। जब भी शनि और बृहस्पति की युति आती है तो एक विचित्र बीमारी आती है, और आपके देश के अंदर विचित्र बीमारी पहले से है। तो कहीं ऐसा न हो कि जो अभी शांत है आपकी लापरवाही से आपके घर में घुस जाए। अपनी सावधानी पूरी तरह से रखें। हमने भी जरा से लापरवाही पर पैर छुआने की थी। अच्छा जी। तो साल हो आए थे। हाँ, तो सावधानी अगर हटेगी तो दुर्घटना घटेगी बिल्कुल। तो इसलिए सावधानी रखें। हम अगले एपिसोड पे बताएंगे कि कब से ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, लेकिन रखना आज से ही शुरू कर दीजिए। आदत तो डालिए जी। बिल्कुल। और ये आदत एक अच्छी आदत होगी जो आपको काम आएगी, आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगी। और आज है भगवती अष्टमी। यानी कि आज के दिन माताएं, सभी माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए पूजा करती हैं। और क्या कुछ महत्व है, क्या पूजन विधि है, क्या मुहूर्त है, क्या कुछ बताएंगे पंडित जी? नंदिनी जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा जी। वैदिक ग्रंथों में, वेद में जो ऋचाएं हैं, वो ऋचाएं इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ की परंपरा थी। यज्ञ से हम क्या कहते थे, प्रार्थना क्या करते थे, यज्ञ क्यों करते थे जी। हम मुख्यमंत्री हो जाएं, विधायक हो जाएं, सांसद हो जाएं, इसके लिए कभी यज्ञ नहीं किए गए। अब होते हैं, लेकिन वैदिक काल में यज्ञ इसलिए करता था ऋषि, वर्षा हो जी। वर्षा से धरती तृप्त होगी, धरती तृप्त होने से अन्न पैदा होगा, और अन्न से हमारा परिवार जी संपन्न होगा, हमारा परिवार की स्थिति मजबूत होगी। हम सारी दुनिया को अन्न देते थे। हमारे यहाँ अन्न का संकट नहीं था, हमारी ऋचाओं में इतना बल था। सने 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 हम अपने आप से दूर होते चले गए। हम अपने आप से दूर होते गए जी। और आज दुनिया में जब हम अपने आप से दूर हुए हैं तो हमने अपने आप को मौत के मुहाने पर खड़ा कर लिया। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, केवल हम और आप हैं। हमने प्रकृति का क्रूर दोहन किया। जहां मर्जी आया उस पेड़ को काट दिया, जहां मर्जी आई गंदगी फैला करके नदियों को सुखा दिया, तालाबों को सुखा करके घर बना डाले, खेती कर डाली। तो आपने जब क्रूर दोहन किया है, रोज टीवी चैनल अखबार प्रदूषण से भरे है। हर व्यक्ति एक दूसरे के जिम्मेदार ठहरा रहा, खुद कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जब आप अपनी संस्कृति से अपने आप से दूर हो जाएंगे तो भुगतेंगे तो आप ही।
हमने हमारे घर रतनलाल नगर में घर के सामने एक गड्ढानुमा जगह पड़ी हुई थी जी। हमने अनुरोध किया कि ये जगह क्षेत्रीय लोगों को पार्क बनाने के लिए दे दी जाए। आर एन त्रिवेदी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और 292 ट्रक हमने उसमें मिट्टी डलवाई है। 292 ट्रक, इतना गहरा गड्ढा? इतना गहरा था, भैंसें डूब जाती थी, पता नहीं चलता था। और उसको खूबसूरत पार्क बना दिया, पर्यावरण पार्क नाम दिया जी। हमारे घर के आसपास का वातावरण शुद्ध है, हजारों पेड़ उसमें लगा दिए। अगर ऐसा आपने, आपके मोहल्ले के लोगों ने, सबने किया होता तो आप तमाम प्रकार के संकटों के दहलीज पर नहीं खड़े होते, खास तौर से प्रदूषण के। जी, तो पर्यावरण को लेकर के जागरूक रहना जरूरी है। क्यों, वहीं पर मैं आ रहा हूं। देवी की पूजा कैसे, आप प्रकृति की देवियां हैं जी। भगवती पार्वती हिमालय पे ही क्यों रहती हैं? वो चाहती तो बहुत शानदार राष्ट्रपति भवन से ज्यादा, व्हाइट हाउस से ज्यादा सुंदर भवन बनवा सकती थी। सोचिए, हमारे देवी देवता प्रकृति के साथ थे, वहां पर ही उनका, जब आप प्रकृति के साथ जोड़ेंगे तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, जल्दी ठीक होंगे। अगर बीमार भी होते हैं तो जल्दी ठीक होंगे जी। ऑक्सीजन का लेवल कब नहीं होगा? डॉक्टर रोजाना कह रहे हैं कि तमाम सारे लोगों को, रोगियों के 70-72 से भी कम जो है, जबकि 95 से कम नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन, उससे कम आ रही है। क्यों आ रही है? ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? ये प्रकृति की देवियां हैं। प्रकृति को हमने देवी की तरह से स्वीकार किया, उसमें से अनहोनी देवी, जो अनहोनी को टाल दे वही देवी है अहोई देवी। जी जी। अनहोनी का भ्रंश हो गया जाकर के अहोई धीरे धीरे। जी जी। आपके परिवार में दुर्घटना हो जाती है, कमाने वाला बेटा, कमाने वाला पति दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, और जब तक आंखों को करता तब तक ट्रक से, उससे कितनी रोज अखबार भरे पड़े हैं। दुर्घटना ये अनहोनी है। कोरोना में मृत्यु हो गई, अनहोनी है। इसी तो काल मृत्यु कहते हैं। जवान लोग मरे, बूढ़े मरे, सभी मरे, लाखों की संख्या में लोग मरे। तमाम प्रकार की बीमारी, तमाम प्रकार का कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में बीमारी न पहुंच चुकी हो। किसी न किसी रूप में बीमारियां पहुंच रही हैं। कोई ना कोई तो बीमार रहते हाँ। हैं जी। ये जो अनहोनी है, उसके लिए भी कहा गया हमारे यहाँ कि आप अनहोनी को कैसे टालें? अहोई माता की पूजा करके। अहोई माता है क्या? जी। आपके मन में समझ में आया होगा, भाई हमने तमाम दुर्गा जी का नाम सुना, लक्ष्मी जी का सुना, काली देवी सुना, ये अहोई माता क्या? हाँ। नंदनी, आपके मन में भी प्रश्न हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम छोटी से छोटी बातें आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप दिशा भ्रमित ना हो, लोगों को सही तरीके से जानकारी हो। अहोई माता और कोई नहीं, पार्वती जी है जी। अच्छा। और उनका ही स्वरूप अहोई का है, संतान को सुरक्षा देने का। अब उसको आप मिट्टी में तो खेलने नहीं दे रही हैं, शरीर कहां से मजबूत होगा? एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, तो प्रतिरोधात्मक क्षमता उसके अंदर कहां से आएगी? दूसरे का सामना करने की क्षमता उसमें कहां से आएगी? जी।
उसका आधा बल आप कमजोर क्यों कर रहे हैं? सूर्य की गर्मी चाहिए, चंद्रमा की ठंडक चाहिए। मस्तिष्क को चंद्रमा की ठंडक और हृदय को सूर्य की गर्मी चाहिए, तो आपका लला भी जो है विराट बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। यही तो संदेश है प्रकृति की देवी अनहोनी का, यानी अहोई माता का। और उनको चढ़ता क्या है, फिर भी आप नहीं समझ पाए आज तक। ये हमारा दुर्भाग्य कि हम आपको समझा नहीं पाए। इस समय क्या फल आ रहे हैं? सिंगाड़ा जी, सीजनल। हाँ, सिंगाड़ा चढ़ेगा देवी को। धान आई है, धान के आप पूरे कार्तिक मास में धान नई फसल हमारी आई। हम बताए ना कृषि प्रधान देश, तो कृषि में जो कुछ भी उत्पन्न होता था, जो हम खाते थे, उससे पहले हम देवी देवता को अर्पित करते थे, ताकि आप हमको इतना तो देते रहे कि ये हमारे पास सुरक्षित रहे। अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां से सुरक्षित रहे? अब आप पूरे कार्तिक मास में धान की बनी हुई चीजें ही उपयोग में लाई जाती हैं। देवी को भी चढ़ेंगे, देवता को भी चढ़ेंगे जी। तुलसी की भी पूजा करेंगे, लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे, कुबेर की भी पूजा करेंगे, यम की भी पूजा करेंगे, इंद्र की भी पूजा करेंगे, स्वामी कार्तिकेय की पूजा करेंगे, अनहोनी की पूजा करेंगे। सब में मौसम के फल और धान का लावा जी ही चढ़ेगा। वो दिवाली तक देखते हैं हम इसका प्रयोग, बिल्कुल आगे तक, कार्तिक तक, पूरा कार्तिक जी। और जब चैत्र कहा जाता है तो गेहूं की चीजें चढ़ती हैं। हाँ, तो हमारे पास जो फसल तैयार होती थी, उसी फसल से तो हम आपको अर्पित करते थे। हम किसको सबसे पहले करते थे? गांव में मुझे याद है कि जब फसल कट करके अनाज की ढेरी लगती थी, तो पहली ढेरी कन्या को दी जाती थी, उससे हिस्सा गांव की जो भी कन्या पहुंच जाती थी उसको दिया जाता था। हम कन्या का इतना सम्मान करते थे और उससे चाहते थे कि इसकी कृपा से हमारे घर में अन्न का संकट न रहे, अन्न की वृद्धि हो। आज न तो वो कन्या अपने महत्व को समझ रही है और न महत्व देने वाले उसको महत्व दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये बड़ी बारीक बात कही, महत्व देने वाले भी महत्व नहीं समझ रहे और कन्या भी खुद कहीं ना कहीं भूल गई है कि उसमें क्या शक्ति है। अपनी शक्ति क्या है? यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपको ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका, अपना नाम बताएं और पंडित जी से सवाल करें। जी, मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद बेटी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1990 है और मैं अभी तक पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी। पिछले साल मम्मी को कैंसर हो गया तो फिर बंद कर दी। इस बार मेंस तक भी पहुंची, अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। एक्चुअली मैं सिर्फ 20 नवंबर से और 20 नवंबर 2020 से जी 14 फरवरी 2022 के बीच में आप पूरे मन से प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए हनुमान जी की शरण में जाइए। रात के 9:15 बजे अपने बेडरूम में खड़े होकर के 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, जब तक जाप न मिले, और जाप को सुरक्षित रखने के लिए पढ़ते रहें। बिल्कुल। और तो फिर धैर्य न खोएं और इसी तरह से ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ प्रयास करें। इस कब तक आपको सफलता मिल सकती है, ये पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि आज जो हम बेटियां होती हैं उनको वो सम्मान अब आजकल नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पहले मिलता, तो बेटियां भी कहीं ना कहीं भूल रही हैं कि वो कितनी शक्तिशाली हैं और अपनी शक्ति को भूल रही हैं। आगे क्या बताएंगे? अहोई माता की सदियों से पूजा होती आ रही है। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा, उसकी बेटी मजबूत हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, जी।
यश कीर्ति उसको मिले, चरित्रवान बने, हमारी बुढ़ापे में सेवा करे, उसके साथ में कोई अनहोनी न हो। तो उसकी कल्याण के लिए माता आज व्रत करती है और प्रदोष काल में सारे दिन व्रत रहती है। प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? जब सूर्य अस्त होता है उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल का लगभग 5:10 या 12 मिनट से शुरू होता है और आगे जोड़ लीजिए जी। इतना कालखंड होता है। उसमें फिर से वो स्नान करके और अनहोनी अहोई माता की पूजा करती है और उसमें मौसम के फल तमाम सारी चीज़ें जो है उसको अर्पित करती हैं। गन्ना भी अर्पित किया जाता है, धान का लावा अर्पित किया जाता है, फल अर्पित किए जाते हैं और ख़ास तौर से सिंगाड़ा का विशेष रूप से महत्व है, ये नई फसल का है। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। महाराज जी, मेरा नाम है रामचरण। मेरा नाम है रामचरण। ठीक है रामचरण जी। और मेरी बिटिया 3 साल से सर बीमार है और मेरी बिटिया 3 साल से और सर जी मैं इतना परेशान, उसकी दवाई कराता हूँ कहीं कुछ और उसको सर बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए आपकी माँ के कृपा होगी। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ सर। प्रोग्राम देखते ही बहुत अच्छा करते हैं और जब ये प्रोग्राम देख चुका करें तो यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम आता है, एस्ट्रो पद्मेश जी भी आते हैं। तो तरह तरह के इस तरह के भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं ताकि हम अपने साथ न ले जाएं। ये लोग सभी दर्शकों से मैं कहते हैं कि यूट्यूब एस्ट्रो पद्मेश जी पर भी हम प्रोग्राम डालते हैं, तो उनको ज़रूर देखते रहिए। जब भी आपके पास मौका मिले, इस समय अगर मौका नहीं तब भी डालते रहिए। बिटिया के लिए आप एक काम करना शुरू कर दीजिए कि जिस कमरे में वो रहती है उसमें कपूर जरूर जला दिया करें। कपूर तमाम प्रकार के बैक्टीरियों को, तमाम प्रकार की अज्ञात शक्तियों को, जो ऋणात्मक शक्तियाँ हैं, ऋणात्मकता को समाप्त करने की क्षमता रखता है, उसको जला दिया। जलाने के बाद में जिस देवी देवता में आपकी आस्था है उसका ध्यान करके आप 7-8 मिनट तक उसकी प्रार्थना कर लें। अगर किसी के नहीं करते हैं तो आप हनुमान जी का 9 बार चालीसा पढ़ लिया करें, तो उस वहाँ जितना मेरे ऋणात्मक नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि बिटिया ठीक होने लगी। बिटिया के सर पर हाथ फिरा दिया करें। जी, तो बताए गए उपाय को करें, बिटिया के स्वास्थ्य में जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो और यहाँ पर बातों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। जल्द लौटेंगे, इससे कहीं मत जाएगा। 5 पीढ़ियों का विश्वास। भीखाराम स्वीट्स हालसी रोड की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। घोलें अपनी जिंदगी में खुशियों की मिठास, धूमधाम से दिवाली मनाइए। शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई, नमकीन और स्नैक्स की ढेरों वैरायटी लिए भीखाराम स्वीट्स आए। हम लाए हैं स्वाद का खास खजाना। आइए भीखाराम स्वीट्स, हालसी रोड और अब स्वरूप नगर कानपुर में भी। मिश्रा टिम्बर कंपनी सभी प्रकार की इमारती लकड़ियों एवं प्लाईबोर्ड के थोक व फुटकर विक्रेता। कचारिया प्लाईबोर्ड डीलरशिप व एमटीसी प्लाईबोर्ड के विक्रेता। संपर्क करें रामू मिश्रा, आचार्य नगर, जीटी रोड, होटल ब्रिज के सामने, कानपुर। मिश्रा टिम्बर कंपनी जीटी रोड कानपुर की तरफ से शहर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शहर की शांति सौहार्द बना रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। पूरा देश हमारा खुशहाल हो, शहर खुशहाल हो, प्रदेश खुशहाल हो, यही अपेक्षाएं हमारी है, यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सब परिवार की तरफ से आपको धनतेरस एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें, घर पर रहें और इस त्यौहार को अच्छे से आप मनाएं। और मैं यही कामना करता हूँ हमारा देश, हमारा प्रदेश सब खुशहाली से इस दिवाली का आनंद उठाएं, यही मनोकामना है। 5 पीढ़ियों का विश्वास। भीखाराम स्वीट्स हालसी रोड की तरफ से
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। घोलें अपनी जिंदगी में खुशियों की मिठास, धूमधाम से दिवाली मनाइए। शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई, नमकीन और स्नैक्स की ढेरों वैरायटी लिए भीखाराम स्वीट्स आए। हम लाए हैं स्वाद का खास खजाना। आइए भीखाराम स्वीट्स, हालसी रोड और अब स्वरूप नगर कानपुर में भी। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ। आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। अब काहे को दर दर भटकना, मर्तोलिया बिल्डर्स पूरा करेगा आपका सपना। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना के तहत अब आपके पास होगा घर अपना। प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी केबिन, बिजली, सीवर लाइन, डामर रोड, नाली, पार्क, सोलर लाइट व अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए लाए हैं आकर्षक उपहार। नवरात्रि में बुकिंग कराने पर विशेष छूट, तो देर किस बात की। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना, आवासीय फ्री होल्ड, बिठूर रोड, नियर गुरु नानक गार्डन स्कूल, मर्तोलिया चौराहा, बैरी, कल्याणपुर, कानपुर। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद। 9 नेचुरली सॉफ्ट। भव्य उद्घाटन सारा गारमेंट्स, नसीमाबाद, घुमटी नंबर 5। जैकेट, जीन्स, टी शर्ट, जॉगिंग्स, शर्ट पैंट, लेडीज वेयर की हर वैरायटी उपलब्ध है। सारा गारमेंट्स, मोबाइल नंबर 6306816315। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। सन सिटी उन्नाव, बालाजी रोड, झांसी। एक अनोखी सोच, 2 BHK, 3 BHK विलास और प्लॉट्स 800 से 2000 स्क्वायर फीट तक। शानदार डुप्लेक्स भी। सन सिटी, आपके सपनों की दुनिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, प्लेग्राउंड, मॉडर्न क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, 24 आवर CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, फुल टाइम वाटर सप्लाई, साथ ही साथ ICICI HDFC बैंक से फाइनेंस की सुविधा। बुकिंग के लिए संपर्क करें मेट्रो टावर, जीवन शाह, ब्रेक के बाद
बहुत आप सभी का स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हमने जाना अहोई माता के बारे में, किस तरीके से उनकी पूजन विधि है, क्या कुछ महत्व है। देखिए, प्रकृति के समीप रहना कितना ज़रूरी है ये भी हम लगातार समझ रहे हैं। लेकिन बात अगर की जाए इस मास की, यानी कि कार्तिक मास की, तो हर दिन महत्वपूर्ण है। और अब की अगर बात की जाए आज से, तो त्योहारों का सिलसिला चल उठा है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या है इन त्योहारों का महत्व और किसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने कल्याण के लिए पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। कार्तिक मास का जो स्वामी है, स्वामी कार्तिकेय जी, भगवान शिव के पुत्र है जी, देवताओं के सेनापति है। और इसमें वो सब कुछ कहा गया है जो प्रकृति से जुड़ा है। राजनेताओं को छोड़ करके आम साधारण के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि हाँ, जनता को, जनता को नेता को प्रदूषण से कोई लेना नहीं देना, क्योंकि उससे वोट नहीं है। बहुत सही बात आपने कही है। माफ कीजिएगा, आपको बीच में टोक रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। नाम पंडित जी। आशीर्वाद। सॉरी पंडित जी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। मैंने कॉल करी थी इससे पहले, तो मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग नहीं बता पाई थी। हाँ, बताओ। मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है, फतेहपुर से बोल रही हूँ। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 14 मई 1990 है, रात के 10:50 पर। और बस मुझे जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। मतलब मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ। 20 नवंबर जी से 12 अप्रैल 2022 के बीच में आप लगातार प्रयास करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। 20 नवंबर 2020 से ही। तो वो शंका थी इनको, देखिए, और वो दूर हो चुकी है। लेकिन पंडित जी, जैसे आपने कहा कि देखिए, जन साधारण को ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्यों और कैसे इस पर किया जाइए? वो प्रकृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति था जी, उसको बड़े अस्पताल में आज भी जन साधारण के व्यक्ति को स्थान नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे शहर इस देश के अंदर लोग हैं जिन्होंने दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे शहर नहीं देखे। 1947 की स्वतंत्रता के बावजूद भी ये देश कहाँ खड़ा है। राजनैतिक व्यक्तियों को अपने वोट की चिंता है, जाति आधार पर चिंता है, अपने समीकरणों पर है। यही कारण है कि लगातार जनता लोगों को सबक भी सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति वो अपने छलावा में जरूर आ जाती कि 2.5 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, इतने लोगों को ये हो जाएगा, उतने लोगों को हो जाएगा। उसी भ्रम में बेचारा फंस जाता और फिर से उसी का शिकार हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण प्रदूषण ये आम जनता का जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजनैतिक लोगों ने इसमें तमाम सारी चीज़ों का कोशिश की, इस देश में एक नदी नहीं साफ कर पाए जी, जैसे कि बहुत मुश्किल काम है। हाँ, जबकि दूसरे देशों में, अभी मैं कुछ देशों में गया हूं, उन नदियों का पानी पीने लायक है। जी, यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। सर, रमन शास्त्री जी। रमन शास्त्री जी, सवाल कीजिए पंडित जी से। सर, मैं परमठ पे रहता हूँ। और सर, मेरा प्रश्न नहीं है कि सर मेरी जॉब कब तक लगेगी। क्या चीज? जॉब कब तक लगेगी? डेट ऑफ बर्थ बताओ रमा। 20/11/1984। आप अभी से भगवान शिव को परमठ, आपके तो नजदीक है आनंदेश्वर। मुझे याद है आनंदेश्वर के संबंध में एक छोटा सा प्रयोग। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और आनंदेश्वर जी के दर्शन करने जाता था, कलेक्टरगंज में रहता था जी। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि रोज़ दर्शन करने का मौका मिले, क्योंकि रविवार को छुट्टी है तो नहीं आते हैं, कभी नहीं आ पाए, कभी किसी से। तो आनंदेश्वर जहाँ से शुरुआत होता वहाँ पर ही एक अग्रवाल फैमिली का घर था। जी। उन्होंने
मुझसे कहा कि आप मेरी बच्ची को पढ़ा दिया करें, अच्छा। लेकिन एक शर्त है कि आपको रोज आना पड़ेगा। डेली हमने चाहिए जो उन्हें। पैसे मांगे उन्होंने पैसे वो देने को तैयार हुए। हाँ, हाँ। कई वर्षों तक मैंने उस बच्चे को पढ़ाया और कई वर्ष तक भगवान आनंद सर के मुझे रोज दर्शन होते गए, रोज पूजा करता था और उसके बाद में मैंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, न तो आर्थिक स्थिति पर, न करियर के दृष्टि से, न स्वास्थ्य के दृष्टि से। आपके पास तो आप तो वहाँ रहते हैं, आप उनके नियमित रूप से जल चढ़ाते रहिए और नमः शिवाय का जप करिए, ओम न लगाइए। ओम जन कल्याण के लिए है और सम के कल्याण के लिए नमः शिवाय का जप करिए। आप कुछ महीने कर दीजिए, कोई ना कोई व्यवस्था वो खुद करेंगे। तो व्यवस्था जरूर होगी, कोई ना कोई व्यवस्था तो हो ही जाएगी। बस जरूरत है तो पूरे समर्पण के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवान को याद करने की, भोलेनाथ को याद करने की। पंडित जी, आपने बताया कि देखिए नेताओं को मतलब होता है अपने वोट से, उसका वो पूरा ख्याल रखते हैं, और हमारा जो सरोकार है आम जनता की अगर बात की जाए तो क्यों हम नहीं समझ पाते कि हमें प्रकृति का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि इनसे ही हमारा अस्तित्व है। हम अपनी भलाई क्यों नहीं समझ पाते? वन विभाग है, जल का भी विभाग है जी, सारे विभाग, प्रदूषण का भी विभाग है, हाँ, और पराली हर साल जलाई जाती है। हर साल दिल्ली वाले तमाम सारे लोग शिकार होते हैं, उत्तर प्रदेश के भी लोग शिकार होते हैं, दूसरे प्रांतों के शिकार होते हैं। क्या उसका विकल्प आज तक सरकार ढूंढ पाई? लगातार अपील की एक जाती है, छोटे बस छोटे थोड़ा सा, काम नहीं हाँ। कर सकते, आप प्रदूषण से मुक्त नहीं करा सकते, काहे को आप मंत्रियों महामंत्रियों, काहे को आप राजनेता है, क्यों आपको स्वीकार किया जाए? जन कल्याण के लिए आपको प्रकृति ने इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया है, और जो व्यक्ति प्रकृति के नजदीक है, हमने क्रूर दोहन किया तब आपने ठेके दिए पेड़ काटने के। जी, अगर आपने पेड़ काटने के लिए ठेके ही नहीं दिए होते तो पेड़ नहीं कटते। नदियों से बालू और मोरम निकालने के ठेके ही नहीं दिए होते तो समस्याएं नहीं होती। जी, और दिए थे तो उनके घाट बनवाते, सारा सब कुछ करते, वो रुपया कहाँ गया? तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, उसको अपने बच्चे को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के, अब आप देखिए कानपुर जैसा शहर, यहाँ बंदरों को टीबी हो जाती है। अगर आम आदमी का देखा जाए तो कोई ना कोई बैक्टीरिया तो उसके शरीर में निकलेगा ही है। जी, कोई ना और, कोई तो, हाँ जी। और प्रकृति के किसी भी पौधे को सुबह का उसका केमिकल टेस्ट करा लिए, दोपहर का करा लीजिए और रात का करा लीजिए, सब में अंतर आएगा। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं। मैं हमीरपुर से बोल रहा था पंडित जी, नमस्कार। हाँ, आशीर्वाद भैया। हमारे पास जन्म तिथि और ये सब डिटेल नहीं है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम अजय कुमार है। अनिल जी, अभी आपको अजय कुमार ऐसे जो भी नाम है, तो अभी आपके लिए कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ये समस्याएं थोड़े बहुत दिन नहीं चलेंगे, 17 जनवरी 2023 तक चलेंगी। आप शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें रात के समय, उसमें अपना चेहरा देखें, फिर सो कर के सवेरे उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और वो पीपल पर चढ़ा दें, छाया दान करें। छाया दान करने से जो तत्कालीन समस्याएं उनका निदान हो गई, भविष्य में आने वाले भय से आपको मुक्ति मिलेगी। करके देखिए जी, तो इस उपाय को करें और जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। जो डर है आपको कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, निश्चित तौर पर आप आशंकित हैं, वो जरूर दूर हो जाएगा। पंडित जी, ये जो समय चल रहा है, इनको तो आपने उपाय बता दिया, लेकिन ये जो समय चल रहा है कार्तिक मास का, ये समय किस तरीके से हम लाभ उठा सकते हैं? वर्षा विगत शरद ऋतु आई है। जब वर्षा समाप्त होती है जी, तो तमाम प्रकार का जितनी गंदगी है प्रकट है। अगर शायद वर्षा नहीं हो, इसीलिए यज्ञ होते थे जी, तो कितनी महामारी हो,
सारी गंदगी प्रकृति ले जाती है, सत्ता के सारे गंदगी, आम जनता के सारे, आम जनता तो जो है अपने घर का कूड़ा दूसरे घर के सामने फेंक रही है। ये मानसिक भ्रष्टाचार में हम लिप्त हैं। हाँ जी, हम खुद हैं। जी जी, हम दूसरे को तो उपदेश देंगे। आदमी ये सोचता, हम तो अपने मोहल्ले में देखते हैं, पद्मेश जी की जिम्मेदारी है बिजली ठीक कराने की, पद्मेश जी की जिम्मेदारी है सड़क ठीक कराने के लिए। पद्मेश अच्छा है क्या शासन प्रशासन का, मैं बहुत आभारी हूँ कि लोग हमारे यहाँ जाने कौन कहाँ से महत्वपूर्ण लोग आते रहते हैं, तो उसके कारण से सड़क हर साल में तो कम से कम एक बार ठीक ही हो जाती है जी। सफाई भी ठीक रहती है। हाँ। प्रकाश, लेकिन किसी आदमी का ये मैंने नहीं देखा है कि वो ये कहता कि चलिए भाई आप अस्वस्थ हैं, अब हम कर दें। अभी जब मैं बीमार था तो जो बल्ब लगे होते हैं वो फ्यूज हो गए थे, वो नगर निगम से कहने के लिए भी किसी ने जरूरत नहीं था, फ्यूज थी, फ्यूज है। पद्मेश जी जब आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, जब आप आएंगे तभी सब होगा। तो जब ये आप सोच करके काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी अपना वो नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए पंडित जी से। जी मैम, मैं अजय कुमार तिवारी की बाइक बोल रही, कृष्णा तिवारी। जी जी हाँ बोलें। 6 माह जुलाई 1972, जन्म स्थान कानपुर। 1972। जी क्या सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये बहुत दिन से परेशान है, कुछ काम वाम नहीं चल रहा है। और आप जब भोजन बनाती हैं तो 2 मुट्ठी आटा निकाल लिया करें, निकाल करके एक बर्तन में रख लिया करें। उसके बाद में किसी मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को जो स्वधर्मी हो, मतलब आपके ही बिरादरी का हो, उसको ही दान करें। स्वधर्मी स्वपात्र को दान किया ही दान लगता है। अपने धर्म की रक्षा करिए, अपने धर्म के वाले व्यक्ति को ही दान करिए। जो भी गरीब हो उसको अगर आप दान करेंगे जा करके तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। जी, तो इस उपाय को आप करें, जल्दी लाभ मिलेगा, ऐसी हमारी भी कामना है। पंडित जी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि जो समय चल रहा है, ये जो काल खंड है, यानी कि कार्तिक मास का ये जो समय है, कैसे इसका पूरा लाभ उठा लिया जाए? पहले आधुनिकता कम थी, लोग आकाश में अपने बल्ब नहीं जलाते थे, दिए जलाते थे। क्यों जलाते थे? मच्छरों का प्रकोप अब कम है। पहले बहुत सारे मच्छर और बहुत भयानक बीमारियां दे देते थे, तमाम प्रकार के कीटाणु होते थे जी। तो इन दियों, वर्षा खत्म हुई तो क्या मच्छर पैदा हुए, और मच्छर पैदा हुए, तरह तरह के कीटाणु, विषैले कीटाणु हुए। उनको जब आप दिया जलाएंगे कार्तिक के महीने में तो उसमें 2 अनिवार्य हिस्से कर दिए गए थे। स्नान, आप जब स्नान करेंगे तो तमाम प्रकार के बैक्टीरिया आपके शरीर से दूर होंगे। फिर दीपक जलाने की बात थी कि दिए आप जलाइए अपने घरों पर। इसलिए पूरा पर्व दीपक जलाने का ही है जी। ताकि तमाम प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उसमें अपने आप नष्ट हो जाए। आएंगे, खिंचेंगे। आपने देखा होगा बल्ब कहीं भी जलता है तो वो पतंगे आते ही आते हैं जी। हाँ, तो इसी प्रकार से तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, मच्छर आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। यहाँ तक कि हम जो हमारे घर से गंदगी निकलने वाली नाली होती थी उस पर भी दिया जलाते। पूरे घर पर जब हम दिया जलाते थे, और काहे के जलाते थे? तिल्ली के तेल के या सरसों के तेल के, तो बैक्टीरिया को खींचते थे और वो नष्ट हो जाते थे। अब तो आपके पास न तो समय है और न मेरे ख्याल से इस प्रकार का ज्ञान है जी। लेकिन देखिए, ज्ञान तो हम आपको दे रहे हैं और समय आपको निकालना ही होगा, बहुत और जरूरी आपके अपने परिवार की उपयोगिता है। आपके घर में डेंगू नहीं आएगा। आप पानी, बार बार सरकार कहती कि पानी को मत रखिए, हम भी यही बात कहते थे, तब आपके समझ में नहीं आती थी, क्योंकि धर्म की बात समझ में नहीं आती, भय की बात समझ में आती है जी। तो आप
पानी को इकट्ठा ना होने दिए, दिए जरूर जलाइए ताकि बैक्टीरिया जरूर नष्ट हो। जी, और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। बहन जी नमस्ते। बहन जी जी नमस्ते, सवाल कीजिए। जी बहन जी नमस्ते, मैं फिर से रामचरण बोल रहा हूँ। बहन जी जी सवाल करें पंडित जी से। बहन जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बिटिया के लिए महाराज जी ने कपूर बताया है, अभी तबियत हाँ जी सवाल करें। और तबियत उसकी खराब रहती थी और महाराज जी क्या जलाना है जो ये सही हो जाए। बहुत परेशान 3 साल से दवाई करा में। आप सचमुच में कुछ नहीं करना चाहते हैं जी, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, जब उसको स्मरण नहीं रख सकते हैं, खाली कपूर जलाना, हनुमान जी का 9 बार पाठ करना। एक बार कपूर छोटी सी डेली जला दीजिए ताकि उसका नेगेटिविटी उस कमरे से निकले। उसके धुआं उसको मत दीजिए कि बहुत सारा कपूर या अगरबत्ती जलाते। अगरबत्ती बहुत कई लोगों को देखते हैं कि घर में इतनी ज़्यादा अगरबत्ती जला देते, उससे बहुत सारा प्रदूषण आपके घर में हो जाता है। जी ठीक है, भगवान के मंदिर में आप जलाते हैं, जहाँ कहीं भी जलाते हैं, वहाँ उतनी ही जलाइए जिससे प्रदूषण ना फैले, आपके सांस को, आपको लंग्स के आपको समस्याएं ना हो। थोड़ा सा कपूर जला दीजिए और कपूर जला करके खड़े होकर के 9 बार हनुमान का चालीसा पाठ कर लीजिए। ये आपको करना है, एक निश्चित समय पर करना है, अगर आपको अपनी बेटी से प्यार है। तो मुझे लगता है जो आपका कंफ्यूजन था वो अब दूर हो गया होगा। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से आप दीपक जलाने के महत्व पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं इसको, देखिए समय तो निकालना होगा, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि समय नहीं है, कितना भी क्यों ना हो जाए। हम आपने जैसा कि कहा कि आधुनिक अब हम हो गए हैं, पहले हम दिए जलाते थे, अब बत्तियां ज्यादा जलाते हैं। सही मायने में आधुनिक होने का मतलब क्या है? बीमारियों को लेना ये होना तो नहीं चाहिए ये मतलब, लेकिन इसको हम समझेंगे। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हर्षित दीक्षित, 15/7/1996, रात को 11 बजे, जन्म स्थान कानपुर। पंडित जी, नौकरी सरकारी लगेगी कि नहीं? नौकरी जरूर लगेगी। आप निराश क्यों हो रहे हैं? कब तक लगेगी पंडित जी? नौकरी 2022 तक लग जाएगी। आप पूरी मन से प्रयास करिए। अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022 तक प्रयास करना बंद मत करिए। प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद बेटा जी। देखिए, आधुनिकता का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने संस्कारों को तिलांजलि दे दें। भारतीयता जो भारत है, उसको, प्राचीन भारत को आपको समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ ससुर ने अगर दामाद को श्रापित कर दिया है तो कोढ़ी हो गया दामाद। जी। पत्नी ने अगर श्रापित कर दिया जाकर के तो पति परेशान हो गया है, आज तक शनि परेशान है। तो हमारी संस्कृति को समझना पड़ेगा, हमारे चरित्र को समझना पड़ेगा, हमारे व्यवहार को समझना पड़ेगा। अगर हम उनको करें, वो हम पूरी तरह से वैज्ञानिक थे, हम पूरी तरह से, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय ही भारत का जीवन दर्शन है। उन्होंने दूरदर्शिता रखी कि वर्षा समाप्त होगी तो कीटाणु अधिक होंगे, और कीटाणु अधिक होंगे तो उसका विकल्प क्या है? दिवाली। जी। बीमारियों से बचने के लिए आपको दिए जलाने पड़ेंगे। कहाँ जलाने पड़ेंगे? घर के बाहर, ताकि आपके घर के अंदर ना आ पाए। हम घर की सफाई करते हैं दरिद्रता को दूर करने के लिए, ये विज्ञान है ना। वास्तु क्या कहता है कि जिस कमरे में रहिए उसमें कम से कम सामान रखिए। वो तो टीवी तक का विरोध करते हैं कि टीवी भी उस कमरे में नहीं रखिए। तो जितना कम सामान आपके कमरे में होगा, उतने कम मच्छर होंगे और उतने कम कीटाणु होंगे, उतनी कम छिपकलियाँ होंगी। तो आप ज़्यादा अच्छी नींद के साथ सोएंगे, आपकी ऑक्सीजन अच्छी होगी, आप स्वस्थ अच्छे रहेंगे, आपका भोजन ठीक से पचेगा। तो हम तो पहले से ही वैज्ञानिक थे, किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपके रोगों को, ये भारतीय दर्शन है। आधुनिकता में ही कहाँ है? जी।
हो तो बता दीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो किस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं। और बहुत मामूली सी लगती है आधुनिकता का मैं विरोधी नहीं हूँ, पहली चीज समझ लीजिए। जरूरत है आप जो आप अच्छा से अच्छा पहनिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मन की सोच अच्छी रखिए जी। और आप अपने माता पिता को गरियाने से आप आधुनिक नहीं हो जाएंगे। आप भारतीय संस्कृति को गरियाने से आधुनिक नहीं हो जाएंगे। आप राम का अपमान करने से आधुनिक नहीं हो जाएंगे। आप अपने परिवार के लिए क्या सेक्रीफाइस करते हैं? आप देश के लिए क्या सेक्रीफाइस करते हैं? आप सारे सिद्धांत अपने लिए लागू करते हैं। काहे का आधुनिक है? किस बात के आधुनिक है? जी, एक कॉलर और हमारे बीच में है। हाँ पूछे, जानते हो उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। जी जी, सवाल कीजिए। हाँ पूछे। मंगलवार दिन था, हम पद्मा जी से जो पूछना चाहते ये कब तक हमारी ये मेहनत साल होंगे और हम कब खुश होंगे। आप फरकावास में मेरा जन्म। हाँ, आप एक काम करना शुरू कर दीजिए। महीने में एक दिन प्रदोष काल में माने सूर्यास्त के समय सत्यनारायण व्रत की कथा सुनना शुरू कर दीजिए। वैसे तो 2 दिन नियम है, अमावस्या और पूर्णिमा को, लेकिन एक बार ही शुरू कर दीजिए पूर्णिमा के दिन। आप देखेंगे कि उसका चमत्कारिक प्रभाव आपके परिवार में और इस आपकी समस्या के साथ कैसे ठीक हो रहा है। जी, तो आधुनिकता के सही महत्व को समझते हुए प्रकृति के जितने समीप रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे हम और हमारा परिवार। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, जो मर्जी आई वो पहनिए, लेकिन भारतीय बने रहिए। और इसी के साथ ही आज की ज्योतिष लाइव में इतना ही। अगले रविवार तक के लिए दीजिए इजाजत।